तो दोस्तों मान लो कोई भी बिजनेस हो, अगर वो स्टार्टिंग फेज के अंदर है या बिजनेस जो है नया नया स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। नया बिजनेस है, स्टार्टिंग फेज है, तो स्ट्रगल पीरियड ज्यादा होगा और रिस्क भी उतना ही होगा। जैसे स्मॉल कैप कंपनीज या स्मॉल कैप स्टॉक्स मान लीजिए, उनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। फिर वहीं दोस्तों कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो काफी सालों से स्टैब्लिश हैं, मतलब काफी सालों से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो ऐसी कंपनीज के अंदर रिस्क बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप कंपनीज मान लीजिए, उनके अंदर भी रिस्क बहुत कम होता है। लार्ज कैप कंपनीज जैसे टाटा वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज। फिर वहीं कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो ग्रोथ तो कर चुके होते हैं, पर उनके स्टैब्लिश होने में थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा टाइम है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल तो ज्यादा होगा, साथ ही साथ रिस्क भी होगा। और ऐसी कंपनीज में रिस्क तो होता है, पर थोड़ा सा कम रिस्क होता है, क्योंकि वो जो अपना स्टार्टिंग फेज है उसको क्रॉस कर चुका होता है, तो रिस्क थोड़ा सा कम होता है। वैसे सेम एग्जांपल मान लीजिए मिड कैप कंपनीज, उनके अंदर रिस्क भी थोड़ा होता है, पर ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो कोई ऐसा बंदा है जो कम रिस्क लेना चाहता है और ग्रोथ भी चाहता है, तो उनके लिए मिड कैप स्टॉक्स काफी बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स आज के स्टार हैं तो कल के सुपरस्टार हैं। मतलब मिड कैप स्टॉक्स अगर आज की तारीख में अच्छी ग्रोथ करेंगे तो कल लार्ज कैप कंपनी और स्टैब्लिश कंपनी बन सकती है। तो ऐसे बढ़िया मिड कैप स्टॉक्स के लिए टाटा AIA लाइफ, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जो लेकर आया है मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, और वो अभी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए। और इसकी स्टार्टिंग NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपए। और ये एक यूलिप है, मतलब एक टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान है इंश्योरेंस के साथ। और इसकी ज्यादा जानकारी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो इस फंड या NFO का जो नाम है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो इसके अंदर टाटा AIA लाइफ इन्वेस्ट करेगा टॉप 50 मिड कैप कंपनीज के अंदर, जो इंडेक्स का ही पार्ट होंगे। जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वो पोर्टफोलियो का पार्ट होंगे, और जो पुअर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स हैं वो पोर्टफोलियो से बाहर कर दिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इंडेक्स फंड ही क्यों? तो देखिए, जैसा इंडेक्स परफॉर्मेंस करेगा वैसा ही सेम रिटर्न हमें हमारे फंड के अंदर NFO के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो यहां पर हमें डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा मिल जाता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है मिड कैप इंडेक्स के अंदर। और अगर बात करें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा प्राइवेट लिमिटेड और AIA ग्रुप के बीच में। तो टाटा इंडिया के अंदर लीडिंग और जानी मानी कंपनी है। टाटा का नाम सुनते ही ट्रस्ट सबसे पहले आता है, और टाटा का देश के डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा योगदान है। जब भी देश को पैसों की या चंदे की कुछ भी जरूरत रहती है तो टाटा कंपनी हमेशा आगे होती है। तो ट्रस्ट का ज्यादा इश्यू नहीं है। और AIA की अगर प्रेजेंस देखें एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, तो 18 मार्केट्स के अंदर ये फैला हुआ है AIA। और बात करें टाटा AIA के सॉल्वेंसी रेशियो की, तो 186% निकल कर आता है, जो कि अपना इंडस्ट्री का जो मैंडेट है 150% उससे काफी हायर है। तो इस हिसाब से कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। और टाटा का AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। मतलब कस्टमर्स ने टाटा AIA ब्रांड पर काफी ज्यादा ट्रस्ट जताया है। और इस इंडेक्स ने, मतलब निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 33.3% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 सालों में, और 28.6% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 10 सालों में। और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने इस इंडेक्स के अंदर 2014 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न 12 टाइम्स हो जाता 10 सालों में। और टाटा AIA लाइफ में इन्वेस्ट करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स के साथ साथ लाइफ कवर भी मिलता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। और उसी के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम पेड, on maturity will be tax free under section 1010D for annual premium up to 2.5 lakhs। तो इस NFO की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट विजिट करके वहां पर आप इसकी सारी जानकारी भी ले सकते हैं, और इसके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर। तो इस NFO के अंदर आप एज लो एज 2000 रुपीज मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं। और टाटा ने टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था, जिसने अभी तक 49.5% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। और टाटा AIA स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था, जिसने अभी तक 54.3% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। अप्रोक्सीमेटली 91% प्लस टाटा AIA फंड आर रेटेड 4 and 5 स्टार और मॉर्निंग स्टार। और NRI कस्टमर के लिए भी सुविधा है कि NRI कस्टमर कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट।
और अगर एनआरआई कस्टमर 18,000 रुपए मंथली इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करता है देन ही कैन गेट एज हाई एज अप टू 2 करोड़ रुपीज रिटर्न। तो पॉलिसी बाजार की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो इस फंड का नाम है टाटा AIA मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड और ये 15 जून 2024 तक ओपन रहेगा और इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। और इस NFO में आप एज लो एज 2,000 रुपीज मंथली से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।